हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था, जैसे मैंने आपको बताया था, वहाँ पर हमने दिखा था कि मीनिंग मतलब फाइनल अकाउंट में होता क्या है, पार्टनरशिप किसे बोला जाता है, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मतलब कितना परसेंट चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कितना परसेंट चार्ज करेंगे, और लोन अगर पार्टनर ने लिया है तो उस पर कितना कितना परसेंट के हिसाब से क्या क्या करेंगे, वो सब हमने बेसिक चीज़ें देखी थी कि पहले चैप्टर में होता क्या है। और सेकंड चैप्टर में आज हम स्टार्ट करने के पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि हमने जो फर्स्ट लेक्चर में किया था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या होता है, उसका डेफिनेशन वगैरह देखा था। आज जो सेकंड लेक्चर होने वाला है अपना होगा प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। यहाँ पर हम देखेंगे बेटा गोल्डन रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जो नॉर्मली 11 स्टैंडर्ड का पूरा ये 11 स्टैंडर्ड का है। थोड़ा सा आपको क्या कराता हूँ, क्विक में यहाँ पर क्या कराता हूँ, रिवाइज करा दूंगा। और कुछ सर गोल्डन रूल तो हमें ही पता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। अब नया क्या बताओगे, नया इसमें ये बताऊंगा कुछ मेरे रूल्स आपको बताऊंगा जो आगे चैप्टर में काम आएंगे और पूरी मतलब एंटायर बुक्स में आपको कहीं ना कहीं हो जाके क्या होने वाले, काम आने वाले। सबसे पहले सर यहाँ पर दिया है डेबिट और क्रेडिट। जो बच्चे को नहीं पता है डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, इतना समझ लो कि आपको जो ये लेफ्ट साइड दिख रही है उसको क्या बोलेंगे, डेबिट, और आपको जो ये राइट साइड बोलती है उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिट। अकाउंट्स में इतना ही होता है, जो लेफ्ट हैंड साइड को बोला जाता है डेबिट, राइट हैंड साइड को क्या बोला जाता है, क्रेडिट। तो जो डेबिट का मतलब क्या होता है बेटा, ये लेफ्ट हैंड साइड, और क्रेडिट का मतलब क्या होता है बेटा, राइट हैंड साइड। क्लियर है। और डेबिट को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है बेटा, डीआर। क्या बोला जाता है, डीआर। और क्रेडिट को क्या बोला जाता है सर, शॉर्ट फॉर्म में सीआर बोला जाता है। मतलब अकाउंट्स की जो डेबिट साइड होती है उसको बोला जाता है डीआर, क्रेडिट साइड होता है उसको क्या बोलते हैं, सीआर बोला जाता है। और अकाउंट्स में पेज नंबर को क्या बोला जाता है, फोलियो। क्या बोला जाता है, फोलियो बोला जाता है। आपको पता होना चाहिए। सर गोल्डन रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट करेंगे। सबसे पहले जो बच्चों को अभी भी नहीं पता है सर पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल क्या होता है। पर्सनल अकाउंट का मतलब किसी भी इंसान में किस में आता है सर, नेचुरल पर्सन आता है, आर्टिफिशियल पर्सन आता है, और क्या आता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन आता है। सर तीन होता है, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। अभी कॉमन नॉर्मली ऊपर से बताता हूँ क्योंकि हमें एक बुक में तो ये सब काम, नेचुरल पर्सन मतलब इंसान, हम जैसे मेरा अकाउंट, हिमल्स अकाउंट, आपका जो भी नाम रहेगा, आपका अकाउंट्स आ गया, आपके मॉम का अकाउंट, डैड का अकाउंट, सिस्टर का अकाउंट, ब्रदर का अकाउंट, सभी को किस में आएगा, नेचुरल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन में किसका आता है, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, क्लब, वो सब किस में आता है, आर्टिफिशियल पर्सन। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में क्या आता है, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडवांस या तो अक्रूड नाम आता है। क्लियर है। और यहाँ पर रियल अकाउंट मतलब बिजनेस की जो भी प्रॉपर्टी रहेगी सारी की सारी कौन से अकाउंट में आएगी, रियल अकाउंट में आएगी। और नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है, जो भी अपना खर्चा रहेगा या तो इनकम रहेगा कौन से अकाउंट में आता है सर, नॉमिनल अकाउंट में आता है। सबसे पहले समझता है हर एक अकाउंट में एक डेबिट होता है, दूसरा क्या होता है, क्रेडिट होता है। डेबिट फर्स्ट आता है, उसके बाद ही क्या आता है, क्रेडिट आता है। तो हर एक अकाउंट में सबसे पहले क्या होता है, डेबिट होता है। डेबिट के बाद क्या होता है, क्रेडिट। और क्रेडिट लिखो तो यहाँ पर थोड़ा सा क्या करके स्पेस देके हम क्या लिखते हैं बेटा, यहाँ पर क्रेडिट लिखेंगे। मतलब वेरी फर्स्ट डेबिट होगा, उसके बाद क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्लियर है सर। हर एक अकाउंट में सबसे पहले क्या आएगा, डेबिट, और डेबिट के बाद थोड़ा सा लाइन छोड़ के क्या आएगा, क्रेडिट। यहाँ पर वेरी फर्स्ट क्या आ गया सर, डेबिट, और डेबिट के बाद थोड़ा सा लाइन छोड़ के क्या आ गया सर, क्रेडिट आ गया। क्लियर है। अभी देखो रूल्स की बात करें तो सभी को मोस्ट ऑफ पता, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या रहेगा बेटा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्या होता है सर, डेबिट द रिसीवर, और क्या होता है, क्रेडिट द क्या होता है बेटा, गिवर। सर रिसीवर क्या होता है, गिवर क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये रिमोट है, ये रिमोट मैं आपको दे रहा हूँ, तो आप इस रिमोट को क्या कर रहे हो बेटा, रिसीव कर रहे हो, और मैं इस रिमोट को क्या कर रहा हूँ, गिवर हुआ। समझ में आया। मतलब मैं ये रिमोट आपको दे रहा हूँ तो आप इस रिमोट को लोगे तो आप क्या करोगे, रिसीव करोगे, और मैं क्या हुआ, गिवर हुआ। सपोज ये रिमोट को मैं आपको सेल कर रहा हूँ मतलब मैं क्या हुआ बेटा, गिवर हुआ, और आप क्या हुए, रिसीवर हो। मतलब आप इस रिमोट को खरीद रहे हो तो आप क्या होगे, रिसीवर हो गए। क्लियर बेटा। दे रहा हूँ मतलब मैं सेल कर रहा हूँ, आप ले रहे हो मतलब क्या कर रहे हो, परचेज कर रहे हो। तो जैसे सिंपल से एक कॉमन एग्जांपल लेके आपको मैं समझा देता हूँ, आप इजीली समझ जाओगे। यहाँ पर देखो मिस्टर ए क्या कर रहा है बेटा, सोल्ड। क्या कर रहा है, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी ₹5,000
ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट मतलब का मतलब क्या होता है बेटा, उधारी पे सामान खरीद रहा है। सर एक सिंपल सा एग्जांपल लिया, मिस्टर ए सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी ₹5,000 ऑन क्रेडिट। देखो ए सामान को क्या कर रहा है बेटा, सेल कर रहा है। मिस्टर ए क्या कर रहा है, सोल्ड। सोल्ड का मतलब क्या कर रहा है, सामान को बेच रहा है। बेच रहा है मतलब रिसीव कर रहा है, नहीं सर, बेच रहा है वाला इंसान मतलब सामान को क्या करता है, दे रहा है। तो मिस्टर ए क्या हुआ बेटा, यहाँ पर सामान को क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। सेल कर रहा है मतलब क्या हुआ, गिवर हुआ। और देखो मिस्टर बी किसको सेल कर रहा है, मिस्टर बी। तो मिस्टर बी सामान को क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है। क्या सामान को क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है। परचेज कर रहा है मतलब सामान को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। कौन रिसीव कर रहा है, मिस्टर बी सामान को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। सर नहीं समझ में आया। इतना समझो कि तुम दुकान में जा रहे हो, तुम दुकान से कोई सामान खरीद रहे हो मतलब तुम सामान को क्या कर रहे हो, रिसीव करो। दुकानदार सामान को क्या कर रहा है, सेल कर रहा है मतलब क्या हुआ, गिवर हुआ। मतलब मिस्टर बी, मतलब हम कौन हुआ, मिस्टर बी। हम क्या कर रहे हैं, सामान को खरीद रहे मतलब मिस्टर बी सामान को क्या कर रहा है बेटा, परचेज कर रहा है। और मिस्टर ए सामान को क्या कर रहा है, सोल्ड कर रहा है। मतलब क्या कर रहा है बेटा, सेल्स कर रहा है। परचेज को दूसरा क्या बोला जाएगा बेटा, बाई कर रहा है। क्लियर है बेटा, डन। मतलब बाई करने वाला इंसान रिसीवर होता है और देने वाला, सेल करने वाला इंसान क्या होता है बेटा, गिवर होता है। क्लियर है सर। रियल अकाउंट पे आगे बढ़ते हैं। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है बेटा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट क्या होता है बेटा, गोज आउट। सर कम्स इन का मतलब क्या होता है, जैसे मम्मी आपको चप्पल से मारेगी तो आपके पास क्या आएगा, चप्पल आएगा। और क्या आ जाएगा बेटा, इज्जत जाएगी। तो जस्ट खाली फ्रेंडली तौर पे बताया। कम सीन का मतलब क्या होता है, जैसे एग्जांपल आपने घर पे जिद किया कि मुझे फ़ोन लेना है। तो घर वाले ने आपको क्या दिया, फ़ोन दिलाया। तो आपके पास क्या है सर, फ़ोन आया। बदले में क्या गोज आउट हो रहा है, सर मेरे पास से तो कुछ जा रहा नहीं। अरे बट फैमिली के पास से क्या जा रहा है, पैसा जा रहा है ना। तो क्या जा रहा है, पैसा आपके पास से क्या हो रहा है, जा रहा है। सेम एज आपने अगर किसी दोस्त के पास से उधारी पे पैसा मांगा तो अपने तो पास क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है। और किसके पास से जा रहा है, आपके दोस्त के पास से पैसा क्या हो रहा है, जा रहा है। सिंपल सा एक लॉजिक समझाता हूँ। देखो यहाँ पर परचेस, मैं यहाँ पर लिखता हूँ मशीनरी परचेस ₹10,000 इन कैश। सर हमने मशीनरी खरीदा तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, डेबिट व्हाट कम्स इन। मेरे पास क्या आएगा सर, मशीनरी आएगा। और मेरे पास से क्या जाएगा बेटा, कैश। अपने पास से क्या होगा, पैसा जाएगा। क्लियर है सर, सिंपल है। ये तो बहुत सिंपल था सर। नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल क्या होता है बेटा, इनकम एंड क्या होता है बेटा, गेंस। गेंस का मतलब क्या होता है बेटा, प्रॉफिट। गेंस का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट होता है। क्लियर है, डन। सर देखो अभी इसी को मैं आपको अलग अलग पार्ट में आपको करके बताता हूँ। जैसे आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में सर अपने लिए डेबिट और एक्सपेंसेस क्या क्या हुआ। देखो सिंपल सा बात है सर, अपने लिए एक्सपेंस क्या क्या हुआ। जैसे कोई भी हम सामान खरीदेंगे मतलब अपने लिए एक्सपेंस ही हो गया ना। कोई भी सामान खरीदोगे तो एक्सपेंस मेरे लिए क्या हो गया, कोई भी सामान तुम परचेज करोगे मेरे लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। सर परचेस के अलावा, परचेस तो कर लिया, अभी बनाएगा कौन, हम थोड़ी बनाएंगे, मजदूर लोग बनाएंगे। तो मजदूर लोग को क्या देना पड़ेगा, पैसा। तो उसको क्या बोलेंगे सर, वेजिस मेरे लिए क्या होगा, एक्सपेंस। सर वेजिस के अलावा हम किसी मजदूर को सैलरी भी देके, कोई पढ़ा लिखा को बंदे को काम पे, देखो ऐसा मत सोचो हमें मिल रहा है सैलरी, हम ऐसा सोचो हम बिजनेस कर रहे हैं। अकाउंट्स में किसकी बात होती है, बिजनेस। तो बिजनेस कर रहे तो ऐसा सोचो हम पैसा किसी को काम पे रख रहे, खुद काम पे हो ऐसा मत सोचो। किसी को काम पे रखा तो उसको सैलरी देना पड़ेगा। तो सैलरी मेरे लिए क्या रहेगा सर, एक्सपेंस रहेगा। उसके बाद सर हम छोटा मोटा एडवर्टाइजमेंट वगैरह करेंगे, क्योंकि अब टीवी पे ऐड वगैरह देखते हैं तो उसके क्या बोलेंगे, एडवर्टाइजमेंट। तो भी अपने लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। सर उसका दूसरा नॉर्मली हम बिल बना के देते हैं, उसके क्या बोलते हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। वो भी मेरे लिए क्या हो जाएगा सर, एक्सपेंस हो जाएगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। सर छोटा मोटा लॉस हो गया, लॉस आग, थोड़ी मोटी आग लग गई तो लॉस बाय फायर हो गया, वो भी मेरे लिए क्या हो गया सर, खर्चा हो गया। सारे के सारे मेरे लिए क्या हो गए सर, एक्सपेंस हो गए। क्लियर है, सारे के सारे एक्सपेंस कहाँ आते हैं सर, डेबिट साइड।
सर क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। सर प्रॉफिट क्या होगा, जैसे मैंने अगर सामान को क्या कर रहा हूँ, सेल करूँगा तो जाहिर सी बात है मेरे को क्या होगा, प्रॉफिट होगा, इनकम होगा ना, सेल करेंगे तो पैसा आएगा। सेम एज अ मैंने किसी को सामान मतलब किसी और को कुछ लेना था तो मैंने उसको दिलवाया, तो बदले में मैं अपना क्या लूँगा, कमीशन। जो एजेंट लोग लेते हैं उसे क्या बोलते हैं सर, कमीशन रिसीव। सेम एज अ मेरा घर मैंने भाड़े पे दिया तो हर महीना मुझे वहाँ से क्या आएगा, रेंट आएगा, तो उसे क्या बोलते हैं सर, रेंट रिसीव। मेरे लिए क्या रहेगा सर, इनकम रहेगा। और मेरे पास कुछ अगर मैं शेयर मार्केट का कुछ करता रहूँगा तो शेयर मार्केट से मेरे को हर महीने क्या आता है, प्रॉफिट। उसे क्या बोलते हैं सर, डिविडेंट रिसीव। और कहीं से मैंने कुछ चीज़ खरीदा, किसी से बेच दिया, बीच में अपना प्रॉफिट अर्न कर लिया, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ क्या रहेगा, असेट। सेल, कोई भी चीज़ बेच के मैंने अपना प्रॉफिट कर दिया तो प्रॉफिट कहाँ होता है, मेरे लिए इनकम होता है। क्लियर है, डन। सर एक्सपेंस में क्या आएगा, परचेज की एक्सपेंस, वेजी, सैलरी, एडवर्टाइजमेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। और लॉस बाय फायर हो गया, या तो कोई चोरी कर लिया, लॉस बाय थेफ्ट हो गया, तो भी सारा का सारा मेरे लिए क्या हो गया, एक्सपेंस। इनकम में क्या क्या आता है सर, सेल्स हो गया, कमीशन रिसीव हो गया, मैंने अपना रूम भाड़े पे दिया, रेंट रिसीव हो गया, डिविडेंड रिसीव हो गया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट। ये सारे के सारे मेरे लिए क्या होते हैं बेटा, इनकम होते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया। अभी सर हमें सीखना क्या है यहाँ पर, देखो एक चीज़ इतना पता चला, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अभी यहाँ से देखो सर और कुछ नया मेरे रूल्स आपको बताता हूँ। जैसे डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मिस्टर ए ने क्या किया बेटा, सोल्ड गुड्स, किसको किया, बी को ₹5,000 ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, उधारी पे सामान खरीदा तो पैसा आ नहीं रहा है, समझ में आ रहा है। उधारी पे खरीदा तो पैसा थोड़ी दे रहे, पैसा कभी देते, बाद में देते। इसको कौन सा ट्रांजेक्शन बोलते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन बोला जाता है। मिस्टर ए सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी ₹5,000 ऑन क्रेडिट। तो यहाँ पर डेबिट द रिसीवर कौन हुआ, क्योंकि मिस्टर बी यहाँ पर बोला गया है, ए सेल कर रहा है तो बी क्या करता रहेगा, परचेज। तो बी सामान को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, क्योंकि परचेज कर रहे हैं मतलब सामान को रिसीव कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं मतलब सामान को क्या कर रहे हैं, दे रहे। तो गिवर कौन हुआ सर, ए हो गया, और रिसीवर कौन हुआ, बी सामान को क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है, और ए सामान को क्या कर रहा है, सेल। तो देखो परचेज कहाँ पर आया, डेबिट साइड, सेल्स कहाँ पर आया, क्रेडिट साइड। तो रूल बन गया सर फोर्थ वाला, परचेज ऑलवेज कहाँ होता है, डेबिट साइड, सेल्स ऑलवेज कहाँ होता है सर, क्रेडिट साइड। तो रूल बन गया सर, फोर्थ वाला रूल क्या बन गया मेरे लिए, परचेज ऑलवेज कौन सी साइड होता है बेटा, डेबिट साइड होता है। और सर सेल्स ऑलवेज कहाँ होता है सर, क्रेडिट साइड। सेल्स ऑलवेज कौन सी साइड होगा सर, क्रेडिट साइड पे आ गया सर, सिंपल है। परचेज ऑलवेज डेबिट साइड, सेल्स नहीं समझे, देखो डेबिट साइड पे डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, परचेज ऑलवेज डेबिट साइड, क्रेडिट ऑल इनकम में गेन में क्या आ गया, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड। अभी सपोज उल्टा हो गया, हमने तो सामान क्या कर दिया, ए ने सामान किसको दिया, बी को। अभी ए बोल रहा है कि सर तेरा सामान में मज़ा नहीं आया मेरे को, ए ने सामान किसको दिया, बी बोल रहा है कि भाई तूने जो सामान मेरे को दिया था ना अच्छा नहीं है, मैंने जो सामान खरीदा अच्छा नहीं है, एक काम कर तू तेरा सामान पकड़। तो सिंपल सी बात है सर, उल्टा हो गया, कहानी पूरी उल्टी हो गई। ए ने जो सामान सेल किया था, अभी क्या हो रहा है, मिस्टर बी, अज्यूम करो मिस्टर बी क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, क्या कर रहा है, रिटर्न गुड्स टू मिस्टर ए। मिस्टर बी रिटर्न कर रहा है, तो अभी रिटर्न कर रहा है, हमने सामान खरीदा अच्छा नहीं, बी हम कौन है, बी हमने सामान खरीदा अच्छा नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे, उसको रिटर्न करेंगे। अरे रिटर्न करेंगे तो अभी हम दे रहे ना, तो हमने ये चीज़ खरीद लिया, अच्छा नहीं लगा तो हम उसको क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे तो हम क्या हुए बेटा, गिवर। कौन गिवर हो गया सर, मिस्टर बी। और रिसीव कौन करेगा, जिसने सामान सेल किया था वो रिसीव करेगा ए। पर ए कौन सा सामान रिसीव करेगा, जो उसने कौन सा किया था, सेल्स किया हुआ सामान क्या होगा, रिटर्न करेगा। और बी कौन सा सामान सेल कर रहा है, हम कौन सा सामान, परचेज किया हुआ सामान क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे। सर नहीं समझ में आता है ना, देखो बहुत सारे बच्चों को ये नहीं समझ में आता सर, रिटर्न सेल्स इतना याद रखो। परचेज ऑलवेज क्या होता है, डेबिट साइड, सेल्स ऑलवेज क्या होता है, क्रेडिट साइड। तो उसका उल्टा, परचेज ऑलवेज डेबिट साइड, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड। तो उल्टा याद रखो फिफ्थ वाला, ये जो सेल्स है, सेल्स रिटर्न ऑलवेज कहाँ होता है, डेबिट साइड, सेल्स रिटर्न ऑलवेज डेबिट साइड। और परचेज, तो परचेज रिटर्न ऑलवेज कहाँ होता है, क्रेडिट साइड।
और सेल्स रिटर्न, देखो सामान मैंने खरीदा अच्छा नहीं रहेगा तो उसको क्या करूँगा, रिटर्न करूँगा तो इन होगा कि आउट होगा। सर ये चीज़ हमने खरीदा, अच्छा नहीं लगा तो इसको रिटर्न करेंगे तो इन हो रहा है कि आउट हो रहा है। सर रिटर्न करेंगे तो हमारे पास से तो जा रहा है तो क्या हो रहा है, आउट। तो परचेज रिटर्न को दूसरा क्या बोलते हैं सर, रिटर्न आउटवर्ड। क्या बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड। और सर सेल किया हुआ सामान अपने पास आ रहा है, क्योंकि हमने सामान बेचा, अच्छा नहीं लगा तो हमें रिटर्न करेगा। सेल्स किया हुआ माल आ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं सर, रिटर्न इनवर्ड। क्या बोलते हैं सर, रिटर्न इनवर्ड। समझ में आ रहा है बेटा। तो अभी हमने पढ़ा परचेज ऑलवेज डेबिट साइड, तो परचेज रिटर्न ऑलवेज कहाँ होता है सर, परचेज रिटर्न ऑलवेज क्रेडिट साइड। कौन सी साइड होगा सर, क्रेडिट साइड होगा। और सर सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड, तो सेल्स रिटर्न को दूसरा क्या बोलते हैं, रिटर्न इनवर्ड ऑलवेज कौन सी साइड होगा, डेबिट साइड होगा। सर नहीं याद रहेगा ना, डोंट वरी, मैं इतनी बार बोलूँगा ना आपको याद हो जाएगा, उसका टेंशन मत लो। सर अभी सिंपल सी बात है, हमने सामान खरीद तो लिया, पैसा भी तो देना पड़ेगा, तो पैसा कौन पे करेगा। सर ये वाला देखो, ए ने सामान सेल किया, बी ने परचेस किया, तो बी सामान खरीदा, ए ने सामान सेल किया। तो सर जाहिर सी बात है ना, जो सामान परचेस करता है वो इंसान पैसा क्या करता है, पे करता है, और जो इंसान सेल करता है वो पैसा क्या करता है सर, रिसीव करता है। सिंपल सी लॉजिक है बेटा, जिसने सामान परचेस किया वो इंसान पैसा पे करता है। होता है ना, मार्केट में जा रहे हो, बाजी खरीदोगे तो आप ही पैसा पे करोगे, और जिसने सामान सेल किया वो इंसान पैसा क्या करता है, रिसीव करता है। एक छोटा सा एक डेफिनेशन आपको मैं बताता हूँ, आपको याद होगा नहीं होगा मुझे पता नहीं है। देखो डेटर और दूसरा होता है सर क्रेडिटर। दूसरा क्या होता है सर, क्रेडिटर। सर डेटर और क्रेडिटर दोनों इंसान होते हैं, इंसान मतलब पर्सनल अकाउंट। तो डेटर इज अ पर्सन, क्या होता है बेटा, डेटर इज अ पर्सन, और क्रेडिटर भी पर्सन ही होता है। तो यहाँ पर लिखो सर, क्रेडिटर इज अ पर्सन, मतलब दोनों जन क्या होते हैं, इंसान ही होते हैं। डेटर इज अ पर्सन हु हैज टू परचेज, हु हैज टू पे मनी टू द बिजनेस। ये इंसान क्या करेगा, पैसा पे करेगा। डेटर इज अ पर्सन हु हैज टू पे मनी टू द बिजनेस, और ये उल्टा, क्रेडिटर इज अ पर्सन हु रिसीव मनी किसके पास है, फ्रॉम द बिजनेस। सर दोनों में फर्क क्या है, ये इंसान पैसा क्या करने वाला है, डेटर इज अ पर्सन हु हैज टू पे, ये इंसान पैसा क्या करेगा, पे मनी पे करेगा, और ये इंसान पैसा क्या करेगा बेटा, रिसीव करेगा, रिसीव मनी करेगा। मतलब ये इंसान पैसा पे करने वाला है, ये इंसान पैसा रिसीव करने वाला है। सर कोई भी दुकान, कोई भी इंसान पैसा क्यों पे करेगा, क्योंकि डेटर इज अ पर्सन हु हैज टू पे मनी टू द बिजनेस। क्यों पे करेगा, फॉर गेटिंग। गेटिंग का मतलब क्या रहेगा, परचेज। गेटिंग का मतलब क्या रहेगा, परचेज गुड्स एंड सर्विस ऑन क्रेडिट। सर्विस ऑन क्या रहेगा बेटा, क्रेडिट। क्यों, अरे सिंपल सा बात है ना, ये पैसा क्यों पे रहेगा, कि उसने लिया रहेगा, क्या लिया रहेगा, परचेज लिया रहेगा, मतलब कुछ खरीदा रहेगा, सामान गुड्स एंड सर्विस लिया रहेगा, और बदले में पैसा क्या करेगा, पे करेगा। तो उसको क्या बोलते हैं सर, डेटर। सर क्रेडिटर पैसा क्यों रिसीव करेगा, क्यों इसने रिसीव मनी फॉर द बिजनेस, फॉर गिविंग, या तो इसने क्या किया रहेगा बेटा, सेल किया रहेगा। सेल क्या किया रहेगा बेटा, गुड्स एंड सर्विस ऑन क्रेडिट। सर सिंपल सा लॉजिक है, नहीं समझे तो इतना याद रखो, जो इंसान परचेस करता है, जो इंसान परचेस करेगा वो इंसान पे करेगा, जो इंसान सेल करता है वो इंसान पैसा रिसीव करेगा, और जो परचेस करेगा वो इंसान पे करेगा, उसको क्या बोला जाता है, डेटर। तो देखो ये बी परचेस कर रहा है, पे करेगा, उसको क्या बोला जाएगा सर, डेटर बोला जाएगा। और ए ने क्या किया था, सामान सेल किया, पैसा क्या करेगा, रिसीव। जिसने सामान सेल किया वो पैसा क्या करेगा, रिसीव करेगा, उसको क्या बोला जाएगा सर, क्रेडिटर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा सर, इसको क्रेडिटर। समझ में आ रहा है बेटा। तो सर
परचेज कहाँ हुआ, डेबिट साइड, सेल्स कहाँ हुआ सर, क्रेडिट साइड। क्लियर है, तो परचेज ऑलवेज डेबिट साइड, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड। तो सर डी फॉर डेटर ऑलवेज डेबिट साइड, सी फॉर क्रेडिटर ऑलवेज क्रेडिट साइड। तो मतलब देखो, तो सर डेटर कहाँ पर आएगा, डेबिट साइड, और क्रेडिटर कहाँ पर आएगा, क्रेडिट साइड। तो सर अपने को एक और रूल बना सर, 3 4 5, 5 तो हो गया, अभी 6वां रूल क्या बना, 6 वाला रूल क्या बना, अभी मैंने बताया, नहीं समझना तो डी फॉर डेटर ऑलवेज कौन सी साइड होगा सर, डेबिट साइड, सी फॉर क्रेडिटर ऑलवेज कौन सी साइड होगा सर, क्रेडिट साइड होगा। क्यों, डेटर का मतलब क्या होता है, उसने सामान क्या किया है बेटा, परचेज किया है, और ये इंसान पैसा क्या करेगा, पे करेगा। और इसने सामान को क्या किया है, सेल किया है, और इंसान पैसा क्या करने वाला है, रिसीव करने वाला है। क्लियर है, डन। तो सर डेटर ऑलवेज डेबिट साइड, क्रेडिटर ऑलवेज क्रेडिट साइड। क्लियर है बेटा, डन। सिंपल है बेटा, नहीं समझ में आए तो इतना देखो, डी फॉर डेटर ऑलवेज डेबिट साइड, सी फॉर क्रेडिटर ऑलवेज क्रेडिट साइड होता है। क्लियर है बेटा, डन। समझ में आ रहा है, नहीं, ठीक है, चलो आगे बढ़े। सर ये तो हो गया सर, अभी ये सेकंड वाले पे आते हैं, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का एक रूल मैंने बताया था, क्या बताया था, परचेज, हम मशीनरी को क्या करें, परचेज करें 10,000 इन कैश। तो हमारे पास क्या आ रहा है सर, मशीनरी आ रहा है, और क्या जा रहा है सर, पैसा जा रहा है। इसलिए मतलब मशीनरी क्या हो रहा है, डेबिट डेबिट व्हाट कम्स इन, और कैश अपने पास जा रहा है। अभी सपोज पकड़ के चलो तुम, हम बैंक के पास से क्या कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं, रिसीव ₹10,000 एज अ लोन फ्रॉम, किसके पास से ले रहे हैं बेटा, बैंक के पास से क्या कर रहे हैं, ले रहे। तुम किसी के पास से लोन लिया तो हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, लोन लोगे तो हमारे पास क्या आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन। सर क्या आएगा, हमारे पास तो पैसा आएगा ना, अरे कहीं से लोन लोगे तो हमारे पास तो पैसा आएगा। और किसके पास से जा रहा है सर, कोई तो देता रहेगा, कौन दे रहा है बेटा, बैंक। क्या दे रहा है बेटा, बैंक क्या कर रहा है, लोन दे रहा है। तो बैंक अपने को क्या दे रहा है, लोन ले रहा है। तो सर सिंपल है, देखो ये कैश डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, कैंसिल। आपने स्कूल में देखा रहेगा, ये होता है डेबिट मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और ये होता है क्रेडिट मतलब राइट हैंड साइड। आपको पता रहेगा सर, लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे 5 रुपया, राइट हैंड साइड पे 5 रुपया, तो 5 रुपया कैंसिल, क्योंकि ये 5 वहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या आने वाला है, 0। तो ये डेबिट और ये क्रेडिट ऑटोमेटिकली क्या हो गया सर, कैंसिल हो गया। सर मशीनरी, एक बात बताओ, मशीनरी हमारे लिए क्या होता है सर, असेट्स। क्या होता है, असेट्स। सर क्यों असेट्स, और याद है असेट्स का मतलब बिजनेस की प्रॉपर्टी क्या होता है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, मोटर वैन, ये सारा का सारा अपने लिए क्या होता है, असेट्स होता है। सर बैंक लोन, बैंक लोन हमारे लिए क्या होता है सर, लाइबिलिटी होता है। सर लाइबिलिटी क्यों, अरे लोन लिया तो अपने सर पे क्या हो जाएगा, कर्जा हो जाएगा ना, किसी को पैसा पे करना, बैंक वाले को पैसा पे करना रहेगा, क्योंकि उसके पास से लिया है अभी तो पे तो करना रहेगा, तो अपने सर पे क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी हो जाएगा। क्लियर है, तो मशीनरी अपने लिए असेट्स, असेट्स ऑलवेज कहाँ आएगा, डेबिट साइड, और बैंक लोन हमारे लिए क्या होता है, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी ऑलवेज कहाँ आता है सर, क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। क्लियर है, डन। तो सर अपने लिए आगे 6 हो गया। 7th वाला रूल क्या मिला सर, असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड, असेट्स ऑलवेज कौन सी साइड मिला, डेबिट साइड ही आता है। और सर लाइबिलिटी ऑलवेज कहाँ होता है, ऑलवेज कौन सी साइड होगा सर, क्रेडिट साइड होगा। सर असेट्स के कुछ नाम बता देते हो और हमको अच्छा रहता। असेट्स में क्या क्या आता है सर, सबसे पहले आता है, असेट्स में कौन से नाम आते हैं सर, असेट्स में सबसे पहले क्या आता है, लैंड एंड, हम भी अब नाम लिखा है सर, मशीनरी। मशीनरी के बाद क्या आएगा सर, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग। उसके बाद किसका नाम आएगा सर, फर्नीचर का नाम आता है। क्लियर है, उसमें असेट्स में एक और नाम आता है सर, डेटर, जो अपना ऊपर है ना बेटा, डेटर, डेटर को दूसरा क्या बोलते हैं बेटा, बिल रिसीवेबल। आपके पास कैश पड़ा, ये भी अपने लिए क्या होता है, असेट्स। आपके पास कुछ चीज़ का स्टॉक पड़ा है, वो भी आपके लिए क्या होता है, असेट्स होता है। क्लियर है सर, लैंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, डेटर, डेटर अपने लिए असेट्स होता है। क्यों, क्योंकि उसने तो सामान खरीदा है और वो इंसान पैसा पे करेगा। अभी बिजनेस की ना सोचो, वो बिजनेस को पैसा पे करने वाला है, मतलब हमने उसको सामान दिया है, हम उसके पास से पैसा लेना है।
तो हमारे लिए क्या रहेगा, असेट्स रहेगा। फिर उसके पास से लिखवा के ले लिया तो बिल रिसीवेबल, कैश, और यहाँ पर क्या आ गया, स्टॉक। देखो डेटर ऑलवेज डेबिट साइड और असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड। सर लाइबिलिटी, लाइबिलिटी में क्या क्या आता है सर, यहाँ पर जैसे अभी हमने पढ़ा बैंक लोन, उसके बाद होता है सर बैंक ओवरड्राफ्ट। सर बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, जैसे अपने बैंक में पता है करंट अकाउंट होता है, करंट अकाउंट का रूल क्या होता है कि आपके करंट अकाउंट में 50,000 है ना, आप 50,000 से ज़्यादा भी निकाल सकते हो। अपना दो टाइप के अकाउंट होते हैं, एक होता है सर सेविंग, दूसरा क्या होता है करंट। सेविंग अकाउंट नॉर्मल सभी इंसान का होता है। सेविंग अकाउंट में रूल क्या, आपके अकाउंट में 1,000 रुपया है ना, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 रुपया ही निकाल सकोगे, उससे ज़्यादा निकाल सकते नहीं हो, मतलब जितना पैसा है उससे ज़्यादा निकाल सकते नहीं हो। पर करंट अकाउंट में उल्टा होता है, आपके अकाउंट में अगर 10,000 है, आपने डाला 15,000, तो 15,000 निकल गया, अपन अपने अकाउंट में कितना था 10,000, 15,000 निकल गया, मतलब 5,000 हमारा नहीं है, 5,000 तो तुमने क्या कर दिया सर, इसको ओवर कर दिया, ओवर 5,000 क्या कर दिया, ओवर कर दिया। ओवर क्या कर दिया, ड्राफ्ट। ड्राफ्ट का मतलब होता है ज़्यादा पैसा निकालोगे तो इसको क्या बोलते हैं, ओवर ड्राफ्ट। और बैंक से, अरे बैंक 10,000 है, 15,000 दे रही, तो 5,000 फ्री में थोड़ी देगी, जाहिर सी बात है, हमारा पैसा थोड़ी है, 5,000 बैंक का पैसा है, तो हमारे सर पे क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी हो जाएगा। और बैंक फ्री में देती नहीं, इसका चार्ज भी लगाती है, क्लियर है। तो इसको क्या बोला जाता है, ओवरड्राफ्ट बोला जाएगा। सेम एज यहाँ पर क्रेडिटर ऑलवेज क्रेडिट साइड, तो क्रेडिटर भी हमारे लिए क्या हो गया, लाइबिलिटी। क्रेडिटर को दूसरा क्या बोलते हैं सर, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल। सर डेटर को दूसरा क्या बोला जाता है, बिल रिसीवेबल। क्रेडिटर को दूसरा बिल्स पेबल एक्सेट्रा। ये सारी की सारी हमारे लिए क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। आगे देखते हैं बेटा, कैपिटल क्या होता है, ड्राइंग क्या होता है। मोस्ट ऑफ सभी बच्चों को पता होगा सर, कैपिटल का मतलब क्या होता है, बिजनेस चालू करने के लिए जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। जैसे आपको कोई भी छोटा मोटा बिजनेस करना है, पानी पूरी का स्टॉल करना है, सेव पूरी का, या तो आपने सोचा है चलो सर मैं पढ़ाऊंगा तो ऐसे सब बोर्ड लाना पड़ेगा, कैमरा लाना पड़ेगा, तो ये पैसा उसमें क्या किया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है, तो उस पैसे को क्या बोलते हैं सर, हम कैपिटल बोलते हैं। सर ड्राइंग किसको बोलते हैं, सपोज ये पैसा है, उस पैसे में से थोड़ा पैसा निकाल के तुम खुद के लिए यूज़ करोगे तो उसको क्या बोला जाता है, ड्राइंग बोला जाता है। समझ में आ रहा है बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ, एकदम सिंपल है सर, कैपिटल और ड्राइंग। तो यहाँ पर हम थर्ड और फोर्थ, सबसे पहले आता है कैपिटल, और कैपिटल का ही ऑपोजिट क्या होता है सर, ड्राइंग। कैपिटल का मतलब क्या होता है, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट आइदर इन कैश, मतलब तुम पैसा ला रहे हो कैश और काइंड। काइंड का मतलब क्या होता है सर, एग्जाम्पल के तौर पे तुम पैसा नहीं ला रहे हो, पैसे के अलावा असेट्स ला रहे हो, गुड्स लेके आ रहे हो एक्सेट्रा। टोटल अमाउंट आइदर इन कैश और काइंड। हम बिजनेस में पैसा क्या कर रहे हैं बेटा, इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस। कौन करना चाहिए, इनटू द बिजनेस बाय द ओनर ऑफ दैट बिजनेस। ओनर ऑफ क्या होना चाहिए, उस बिजनेस का मालिक। पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करना है करेगा तो उसी को क्या बोला जाएगा, कैपिटल। सपोज मेरा बिजनेस है, आप बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करोगे तो उसको कैपिटल बोला जाएगा नहीं। पर अगर आप पार्टनरशिप में हो तो हम दोनों बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, दोनों का क्या माना जाएगा, कैपिटल माना जाएगा। कैपिटल का मतलब क्या होता है, टोटल अमाउंट, मतलब सारा अमाउंट आइदर इन कैश और काइंड। काइंड में क्या आता है सर, पैसा नहीं ला रहे हो, पैसे के बदले पैसे वाली कोई चीज़ ला रहे हो, कैश तो ला रहे हो। काइंड मतलब पैसा के बदले तुम असेट्स, मतलब असेट्स का भी हमने पढ़ा, तुम लैंड एंड बिल्डिंग ला रहे हो, फर्नीचर लेके आ रहे हो तो काइंड में आ जाएगा। साथ तो कुछ सामान लेके आ रहे हो, वो पैसा सामान में क्या कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, बिजनेस में पैसा लगा रहे हो, उस लगा रहे को क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट इनटू द बिजनेस। कौन लगा रहा है, ओनर ऑफ दैट बिजनेस, तो उसे क्या बोला जाता है, कैपिटल बोला जाएगा। पर ड्राइंग अपोजिट होता है। ड्राइंग का मतलब क्या रहेगा, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट आइदर इन क्या रहेगा बेटा, कैश और काइंड। कैश और काइंड, काइंड में क्या आता है आप सभी को पता है सर, असेट्स आएगा, गुड्स आएगा एक्सेट्रा। अभी तुम बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करो, इन्वेस्ट का अपोजिट, बिजनेस से क्या कर रहे हो, लेके जा रहे हो। लेके जा रहे हो तो एक अच्छा नाम है, याद है बेटा, एटीएम से पैसा निकालते निकालते मतलब उसमें से क्या करें, निकाल रहे तो एक और नाम आता है, क्या नाम आता है सर, विथ, क्या कर रहे बेटा, विड्रॉ कर रहे। क्या कर रहे बेटा, विड्रॉ कर रहे, तो उसे क्या बोला जाएगा, विड्रॉ करे, विड्रॉ इनटू द बिजनेस। फॉर किसके लिए करते रहने चाहिए बेटा, पर्सनल यूज़ के लिए करते रहने। पर्सनल यूज़ के लिए करोगे तो उसी को क्या बोला जाएगा सर, ड्राइंग बोला जाएगा। तो ऐसे ही समझ के पढ़ो, बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो कैपिटल,
और बिजनेस से पैसा लेके जा रहे हो तो उसे क्या बोला जाएगा, ड्राइंग। किसके लिए लेके जाने चाहिए, पर्सनल यूज़ के लिए लेके जाने चाहिए। सर 7th रूल हो गया। 8 वाला क्या मिलेगा आपको, जैसे सर इतना है तो डी फॉर ड्राइंग, ड्राइंग्स ऑलवेज क्या रहेगा, ड्राइंग ऑलवेज कहाँ रहेगा बेटा, डेबिट साइड। और सी फॉर कैपिटल ऑलवेज कहाँ रहेगा सर, कैपिटल ऑलवेज कहाँ रहेगा सर, क्रेडिट साइड पे आएगा। क्लियर है, डन, सिंपल है सर। डी फॉर ड्राइंग डेबिट साइड, सी फॉर कैपिटल क्रेडिट साइड। सर एक और याद रखो, देखो 9th वाला उससे भी सिंपल है सर। डी फॉर ड्राइंग आ गया ना, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी क्या रहेगा सर, डेबिट साइड। तो यहाँ पर याद रखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलवेज कौन सी साइड होगा सर, डेबिट साइड। सर इसका अपोजिट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन क्या आ जाएगा सर, कैपिटल। ऑलवेज कौन सी साइड होगा सर, क्रेडिट साइड पे क्या होगा, आएगा। सिंपल है सर, याद रहेगा सर, सिंपल है। पहला क्या था, पर्सनल अकाउंट का पहले स्टार्टिंग में क्या पढ़ा, डेबिट क्रेडिट। डेबिट का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, क्रेडिट का मतलब होता है राइट हैंड साइड। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर सपोज मैं सामान आपको दे रहा हूँ तो हम मतलब कोई और सामान हमको दे रहा है तो हम सामान को क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, और वो बंदा सामान को क्या कर रहा है, दे रहा है, तो वो क्या हुआ, गिवर हुआ। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एग्जाम्पल के तौर पे आप कोई चीज़ खरीद रहे हो तो चीज़ हमारे पास आ रही है, तो एग्जाम्पल फ़ोन खरीदा तो हमारे पास क्या है, फ़ोन आया, पर बदले में क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या जा रहा है, पैसा जा रहा है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड एक्सपेंस में क्या था, वेजेस, सैलरी, एडवर्टाइजमेंट, ये सारे के सारे एक्सपेंस हुए। परचेज एक्सपेंस भी होता है। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, इनकम में क्या आता है सर, सेल्स आता है, और क्या आता है सर, कमीशन रिसीव आएगा, रेंट रिसीव आएगा, क्लियर है, डिविडेंड आएगा, वो सारा का सारा अपने लिए इनकम होता है। उसके बाद क्या पढ़ा, परचेज ऑलवेज डेबिट साइड, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड। फिर उसके बाद क्या था, सेल्स रिटर्न ऑलवेज डेबिट साइड, परचेज रिटर्न ऑलवेज क्रेडिट साइड। सेल्स रिटर्न को क्या बोलते हैं, रिटर्न इनवर्ड। परचेज रिटर्न को क्या बोला जाता है, रिटर्न आउटवर्ड। उसके बाद क्या पढ़ा सर, डी फॉर डेटर ऑलवेज डेबिट साइड, क्रेडिटर ऑलवेज क्रेडिट साइड। असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड, लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट साइड। फिर डी फॉर ड्राइंग ऑलवेज डेबिट साइड, कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट साइड। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलवेज डेबिट साइड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट साइड। बस ये खाली आपको कितने याद रखने हैं सर, 9 याद रखने। 9 याद हो गए ना बेटा तो आपको पूरा अकाउंट्स आ गया। सर क्या बात कर रहे हो, ये 9 हमको आने से पूरा अकाउंट्स आ जाएगा, हाँ बेटा, खाली बस ये 9 पॉइंट आपको याद होने चाहिए, पूरा अकाउंट्स आपको आ गया। आगे हम पढ़ेंगे बेटा, जैसे आगे मैं आपको कराने वाला हूँ, ये पूरा डिलीट मार देता हूँ, कुछ काम नहीं है इसका। तो जैसे अगर कोई भी है, हम जो आगे अभी करने वाले ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सबसे पहले फाइनल अकाउंट में आप सभी को पता है सर, चैप्टर नंबर हम फर्स्ट चालू करेंगे, पार्टनरशिप, फाइनल अकाउंट। 4 अकाउंट, हालांकि 3 ही अकाउंट बनते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, थोड़ा एडवांस फॉर्म में करेंगे। सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता नहीं है, पर हम बनाएंगे। देखो कोई चीज़ नहीं है ना, उसको करोगे तो मार्क्स कटेंगे नहीं, उतने ही मिलेंगे, समझ में आ रहा, जो चीज़ बोला गया नहीं है, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोला गया नहीं, हम बनाएंगे, मार्क्स कटेंगे नहीं, जितने मार्क्स से उतने मार्क्स ही मिलेगा और एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते नहीं है। समझ में आ रहा है, आपको बोला गया एक मेथड से सॉल्व करो सम, आप उसे 2 मेथड से कर रहे हो तो क्या दोनों के मार्क्स नहीं मिलेगा और ना ही मार्क्स कटेंगे, उतने ही आपको क्या मिलते हैं, मार्क्स मिलते हैं। तो इतना ही है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। सबसे पहले हमें आपको पता रहेगा 11th में एक चैप्टर था जर्नल, क्या था, जर्नल। जर्नल में से क्या बनता है सर, लेजर। लेजर में से क्या बनता है सर, ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस में से क्या बनता है सर, फाइनल अकाउंट बनता है। क्लियर है, एक चीज़ याद रखो, फॉर्मेट ऐसा होता है, कोई भी चीज़ है उसको आप क्या करते हो सर, जर्नल में पास करते हो। जैसे डेबिट क्रेडिट रूल से जर्नल में पास किया, जर्नल से फॉर्म आता है लेजर। लेजर आपको पता रहेगा सर, जर्नल का फॉर्मेट आपने ऐसा बना रहेगा, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, आपको याद होगा सर, आपने ऐसा कॉलम बनाया रहेगा जर्नल का। लेजर का कैसे होता है, बीच से लाइन करो, यहाँ पर एक लाइन होता है और ये ऐसा आपको फॉर्म रहता है, ऐसा एक फॉर्म रहेगा, आपको याद होगा, आपने बनाया रहेगा। ये किसका फॉर्मेट होता है सर, लेजर का आपको फॉर्मेट होगा। नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, आगे मैं आपको बना के बताऊंगा। जर्नल हो गया, ये लेजर हो गया। ट्रायल बैलेंस में कुछ नहीं होता, एकदम सिंपल ही होता है, ये बस हो गया, बस खत्म हो गया, ट्रायल बैलेंस बन गया। क्लियर है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में क्या,
लेजर और सेम है, पर नहीं, इसमें क्या आता है, ये डेट पर्टिकुलर, एलएफ डेबिट अमाउंट क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर, यहाँ पर क्या आता है जेएफ, मतलब जनरल में लेजर का फोलियो नाम आता है और लेजर में जनरल का नाम आता है। क्लियर है, डन। मतलब यहाँ पर जो शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ना एलएफ, एलएफ का मतलब होता है लेजर फोलियो, यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं जेएफ, जेएफ का मतलब होता है जनरल फोलियो, फोलियो का मतलब मैंने आपको बताया था क्या, पेज नंबर। ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट जो हम बनाएंगे, फाइनल अकाउंट में टोटल 4 चीज़ें बनेगी, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। चारों के चारों आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। और थोड़ा नेक्स्ट वाला वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, हो सके 1 घंटे के ऊपर भी जाए, थोड़ा पेशेंस से देखना, सारी चीज़ें उसके अंदर आपको समझ में आ जाएगी। सर ट्रेडिंग और मेरा फेवरेट है, देखो हेमल सर का ट्रेडिंग अकाउंट नहीं देखा तो कुछ भी देखा नहीं आपने, इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट, आप सब जुड़े हो इस कोर्स में और मेरा हौसला बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।